नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम पड़ोसी राज्य झारखंड के सबसे बड़े भर्ती इकाई जेपीएससी में चल रहे रेड को लेकर, चल रहे प्रदर्शन को लेकर और कैसे कुकर्म जो है वो जेपीएससी के सामने आ रहे हैं, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि भले ही जेपीएससी का मामला झारखंड से बाहर बहुत प्रकाशित न हो रहा हो, लेकिन राज्य के अंदर एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है अभी चल रहा है। वहां पर झारखंड के छात्र इस बार जो है वो बकसने के मूड में नहीं है सरकार को, जेपीएससी को और उसके कुकर्मों को। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा जो स्टेडियम है वहाँ पर छात्र अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। रोज सड़कों पर छात्र आकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वही संसद भवन में भी जेपीएससी जेएसएससी के कुकर्मों की चर्चा चल रही है। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। जो नेता प्रतिपक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, उनके द्वारा जो जमाल अहमद जो जेपीएससी के सदस्य हैं उन पर काफ़ी धन उगाही के आरोप लगाए गए। तो वही पहली बार ऐसा हुआ कि जेपीएससी के किसी सदस्य के द्वारा अपनी संपत्ति की घोषणा की गई। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि जांच के दौरान सीआईडी ने जितने भी पीटी में चयनित कैंडिडेट हैं उनके जो ओएमआर का कार्बन कॉपी मिलता है उसे नंबर या एक मेल पर देने की जो है वो गुजारिश कर रखी थी। बहुत सारे छात्रों के द्वारा दिया गया और इसी क्रम में हजारीबाग के एक छात्र के यहाँ छापेमारी की गई और उस पर आरोप है कि उसने मात्र 48 प्रश्नों के ही उत्तर गोला रंगे और उसका रिजल्ट आया। और बताएं आपको हम कि पुलिस पूछताछ में उसने अपना गुनाह जो है वो कबूल कर लिया है, यानी कि सेटिंग गेटिंग के तहत उसने पीटी पास किया, ये कबूल कर लिया। और इसके साथ साथ आज यानी 31 जुलाई को पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते जो हैं उनको फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया और संभावना जताई जा रही है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। पहले से ऑलरेडी 11 लोग गिरफ्तार हैं। 12वें गिरफ्तारी जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन की हो सकती है। आप देख लें, आज जो है वो पेपर में इससे संबंधित बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं। हेडलाइन लगातार हफ्ता 10 दिन से जो है वो झारखंड में के पेपरों में जेपीएससी का ही मामला है। इसमें दिया गया है कि पीटी में चयनित अभ्यर्थी के पास नहीं मिली ओएमआर सीट, सीआईडी ने किया गिरफ्तार। इसमें दिया गया है कि जो ओएमआर सीट है उसको लेकर छापेमारी की गई और गिरफ्तारी जिस छात्र का है उसका नाम सुमन सौरभ है। उसके पास से ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी नहीं मिली। सीआईडी का कहना है कि पूछताछ में आरोपी ने अनुचित ढंग से परीक्षा उत्तीर्ण करने की बात स्वीकारी है। सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान सीआईडी को सबसे अहम सबूत संचालन करने वाली एजेंसी टीडीपीएल के कार्यालय में मिला, जहां पर एजेंसी के दफ्तर से जब्त कंप्यूटर की फोरेंसिक जांच से पता चला कि उसमें जेपीएससी पीटी के प्रश्न और उत्तर पहले से स्टोर थे। ओएमआर सीट भी वहां से मिली। इससे संकेत मिलता है कि परीक्षा में सुनियोजित ढंग से सेटिंग और धांधली की तैयारी की गई थी। समझ लें आप कि कितना बड़ा ये क्या कहा जाए, बिल्ली को दूध की रखवाली दे दी गई और पूरा इसमें झारखंड के छात्र जो हैं वो पिस रहे हैं, इसमें वर्षों से पिस रहे हैं। और देखिए कि मैं परसों था वहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, तो वहाँ छात्रों का कहना था कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए और इसके साथ साथ मनी ट्रेल जो हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग जो हुआ है, उसको लेकर ईडी को भी इसमें संलिप्त करना चाहिए जांच में, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी निगरानी में सारा मामला जांच किया जाए। आप देखिए कि जो ये कार्रवाई अभी हो रही है, ऐसा कार्रवाई का उम्मीद जो है वो किसी के द्वारा नहीं किया गया था। सीआईडी वो सारे काम कर रही है जो कि सीबीआई के द्वारा जांच में भी किया जाता।
लेकिन अविश्वास इतना है, और जेएसएससी मामले में भी इसी तरह की कार्रवाई करके बाद में कुछ नहीं हुआ। इससे छात्र जो है इसे महज दिखावा मान रहे हैं। उनका कहना है कि सीबीआई होगी, दूसरी एजेंसियां होगी, तो ओरिजिनल कल्प्रिट जो है वो पकड़ा जाएगा। मतलब ये झारखंड में जाने पर ये पता चला कि आज भी झारखंड में जो है वो जंगल राज है। और खासकर कई छात्रों ने कहा कि अगर आप युवाओं के लिए नरक देखना चाहते हैं, शोषण देखना चाहते हैं, और बिरसा मुंडा की हाथ में तस्वीर लेके घूम रहे थे, और उसमें हमें छात्र ने बताया कि हम बिरसा मुंडा का इसलिए लेके घूम रहे हैं क्योंकि उनके जो उलगुलान हुआ था, जो उन्होंने विद्रोह किया था, उसका भी मूल कारण था कि वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ बाहरी लोग शोषण कर रहे थे। उनके अधिकार और हक जो है वो उसका कोई परवाह नहीं था। और आज भी यही हो रहा है कि किसी कंपनी को दे दिया गया और मैक्सिमम बाहर के लोगों को पैसे के दम पर भर्तियां दी जा रही है, और यहाँ के मूलवासी जो वर्षों वर्षों तैयारी करते रह रहे हैं, उन पर किसी का ध्यान ही नहीं है। एससी एसटी कोटे तक की सीटों को बेच दिया जा रहा है। और आपको बताएं कि 11वीं से लेकर जो 13वीं हुआ है सिविल सेवा, उसमें भी प्रश्न उठ रहे हैं। उसमें भी ये आरोप लग रहा कि उसमें भी पैसे खाकर जो है वो नौकरी ऑफर किया गया है, और अजीब अजीब नियम बनाया जाता था कि कोई भी अधियाचना किसी सदस्य के पास पहुंचता है तो सारा जिम्मेवारी उसी सदस्य का है उस एग्जाम को कंडक्ट कराने का, जबकि परीक्षा सेंट्रलाइज होता है। कोई भी अधियाचना अगर आयोग को मिलता है तो पूरे आयोग की जिम्मेवारी होती है उस परीक्षा का सफल और ईमानदारी से संचालन करवाना। हालांकि उसे अब खत्म करने की बातें जो हैं वो पेपर में आ रही है कि सेंट्रलाइज व्यवस्था रहेगी, अब किसी सदस्य के हवाले कोई परीक्षा नहीं होगा। तो बताएं आपको हम कि जेपीएससी में जो है एक से एक कुकर्मों की कहानी सामने आ रही है, और छात्रों का ऐसा दावा है कि झारखंड क्यों पिछड़ते जा रहा, क्यों भ्रष्टाचार जो है वो चरम पे है, क्योंकि पिछले 20-25 सालों से जो भी बहालियां हुई हैं उसमें मैक्सिमम पैसों के दम पर हुई है, और वैसे लोग नौकरी में आने के बाद भी पैसा उगाही, व्यवस्था को ताक पर रखना, दूसरों की हकमारी करना, ये लगातार जारी रखे हुए हैं, और ये सिस्टम में बहुत बड़ी संख्या में घुस चुके हैं, और ये एक सिस्टम का भाग हो चुका है। और इसे सुधारना राज्य सरकार के बूते नहीं है, क्योंकि अब जिसको वो लगाएंगे उसमें भी पता चलेगा कि जांच करने वाले अधिकारी भी, उनका भी अगर इतिहास देखा जाएगा तो कोई ना कोई विवादित एग्जाम से ही रहेगा। और यही वजह है कि छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हमने पूछा, बहुत सारे छात्रों से पूछा कि सीबीआई जांच ही क्यों? सीबीआई तो 3 आपके सिविल सेवा को जांच की, क्या परिणाम निकला? आज भी जिस पर आरोप लगा हुआ है वो नौकरी कर रहा है, रिटायरमेंट अब लेने वाला है, कई प्रमोशन मिल गया। उनका कहना था कि जब राज्य और केंद्र में अलग अलग सरकारें रहती हैं तब राज्य सरकार चाहकर भी सीबीआई को अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर सकती है फिर से ईडी को लगाने की, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में पैसे का लेन देन हुआ है। अब कई छात्रों ने हमें बताया कि हमने पूछा कि कैसे आपको पता चला कि ये पैसा दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, तो उसमें बताया गया कि कई छात्र जो हैं कि जो पड़ोसी हैं ये जानते हैं कि एकाएक इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू में उनका कॉल आया हुआ है या फिर मेंस दिए हुए हैं। उस समय उनके परिवार वाले बहुत ही बेशकीमती ज़मीन को बेच रहे हैं 1 करोड़ 1.5 करोड़ में, और ना घर में बेटी की शादी करनी है, ना बहन की शादी करनी है, ना ही कोई ऐसा स्वास्थ्य संबंधी समस्या आया है, बेटा मेंस दे रहा है या इंटरव्यू दे रहा है, और जो पिताजी हैं वो अच्छे नौकरी में भी हैं, अच्छा आय है, बावजूद इसके क्यों बेचा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे मामले छात्र गवाही दे रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं। तो गिरफ्तारी जो है वो पूर्व मुख्य सचिव और पूर्व चेयरमैन एल ख्यांगते साहब का संभावित है कि आज शाम तक गिरफ्तारी हो जाए।
और अब तक बता दें आपको हम कि जो कार्रवाई चल रही है, अलग बात है छात्रों को विश्वास नहीं है इस पर, लेकिन इतना मुझे लग रहा है जो देखकर, और जो अभी जेपीएससी जेएसएससी को लेकर जो मूवमेंट चल रहा है झारखंड में, सरकार अब बैक गियर नहीं लगा सकती। उनको इस सर्जरी को सफल बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो जिस तरह के हालात से भी देश गुजर रहा है, खासकर छात्रों युवाओं को लेकर, उनके फ्रस्ट्रेशन को लेकर, और झारखंड में इसका असर दिखने लगा है। छात्र रोज प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली कोई ना कोई संस्था जो है वो प्रदर्शन कर रही है, और वहाँ के छात्र अब इस भ्रष्टाचार को बकसने के मूड में नहीं है। तो हम भी आशा करते हैं कि राज्य सरकार में भी उतनी क्षमता है, बस इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। वो जेपीएससी को पूरी तरीके से पवित्र कर सकती हैं और ऐसा दंड दिया जाए जो गुनहगार हैं एक नज़ीर बने। और जेपीएससी में अधिकारियों सदस्यों के चयन में भाई भतीजावाद, पार्टी पॉलिटिक्स न देखा जाए। अगर आप अधिकारियों के चयन में गड़बड़ी करते हैं तो इसका खामियाजा पूरे स्टेट को वर्षों तक भुगतना होता है, और झारखंड वो भुगत रहा है, और इससे सरकार को भी समस्या होती है। एक तो है कि असक्षम लोग बहुत ही जिम्मेदार पदों पर चले जाते हैं, उनमें वो क्षमता होती नहीं है, गड़बड़ तरीके से आए रहते हैं तो गड़बड़ करके धनुगाही करते हैं। अब धनुगाही करेंगे तो नियमों को ताक पर रखेंगे ही, और उससे लॉ एंड ऑर्डर पर असर पड़ेगा। तो ये झारखंड सरकार के लिए भी जरूरी है, झारखंड राज्य के लिए भी जरूरी है, युवाओं के लिए भी जरूरी है, और आयोग पर छात्रों का विश्वास बना रहे, इसके लिए भी जरूरी है कि ये जांच निष्कर्ष तक पहुंचे और जो भी दोषी हैं उनको सजा मिले, और एक नज़ीर पेश हो कि आगे कोई भी भर्तियों में गड़बड़ी करने की हिम्मत ना कर सके। तो चलिए आज देखिए आज क्या होता है रांची में। गिरफ्तारी की तलवार बहुत लोगों पर लटक रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर दर्ज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें।